लालची वैद्य लोमड़ा और चालाक गधा। जंगल की एक मजेदार, सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ों की पत्तियां भी फुसफुसा कर बातें करती थी। उसी जंगल में एक वैद्य रहता था, लोमड़ा भोलाराम। वो पूरे जंगल का इकलौता वैद्य था। चूंकि कोई और वैद्य नहीं था, वो अपनी मर्जी से दवा देता और मनचाहा मोल वसूलता। उसकी बातें भी घमंड से भरी होती थी। एक दिन हरिणी नाम की एक सुंदर और भोली हिरनी कांपती हुई उसके पास पहुंची। हरिणी कमजोर आवाज में, वैद्य जी, 3 दिन से पेट में अजीब दर्द हो रहा है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। कृपा करके कोई इलाज कीजिए। भोलाराम नाक ऊपर किए, पेट दर्द इस मौसम में आम है। मैं तुम्हारे लिए एक खास काढ़ा बना सकता हूँ, लेकिन दाम लगेंगे। 5 सिक्के। हरिणी नम्र भाव से, वैद्य जी, मेरे पास अभी सिक्के नहीं है, पर वादा करती हूँ, ठीक होते ही आपकी राशि चुका दूंगी। बस अभी मुझे राहत चाहिए। भोलाराम गुस्से में, बिना पैसों के इलाज? मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर इलाज के बाद गायब हो जाते हो, निकल जा यहाँ से। एक शब्द और मत बोलना। हरिणी का दिल टूट गया। वो आंसू पोंछती हुई वहां से चल दी और अपने प्यारे दोस्त धप्पू गधे के पास पहुंची। धप्पू चौंक कर, अरे बहन, ये क्या हालत बना रखी है? किसने रुला दिया तुम्हें? हरिणी भोलाराम वैद्य से मदद मांगी थी, लेकिन उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ा दिया और भगा दिया। धप्पू गुस्से में, क्या मेरी दोस्त को नीचा दिखाया? अब देख, मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसका घमंड चूर हो जाएगा। अगले दिन धप्पू अपने पुराने दोस्त झपाक बंदर से मिला, जो बहुत होशियार और चंचल था। धप्पू, भाई झपाक, हमें उस घमंडी लोमड़े को सबक सिखाना है। उसके लालच और अहंकार का इलाज। झपाक मुस्कराकर, फिक्र मत कर, मेरे पास एक योजना है जो उसकी दवाई से भी ज्यादा तेज असर करेगी। अगली सुबह भोलाराम अपनी दुकान में बैठा था, तभी झपाक वहां आया। झपाक नाक सिकोड़ते हुए, तो यही है जंगल के प्रसिद्ध वैद्य? हाँ, ये दवाइयाँ तो बड़ी साधारण लग रही हैं। भोलाराम गुस्से से, तू कौन होता है मेरी दवाओं पर सवाल उठाने वाला? मैं सालों की मेहनत से वैद्य बना हूँ। झपाक, मैं कोई साधारण बंदर नहीं, हिमगिरी पर्वत से आया हूँ। वहाँ की जड़ी बूटियाँ इस जंगल से 1000 गुना असरदार है। भोलाराम का मन डोल गया। उसने सोचा, अगर ये सच में हिमगिरी से है, तो मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए, या शायद फायदा उठाना चाहिए। भोलाराम, अगर तू इतना ज्ञानी है, तो कोई चमत्कारी दवा दिखा। उसी वक्त धप्पू वहां पहुंच गया। धप्पू नाटकीय अंदाज में, हे महान वैद्यों, क्या कोई ऐसी दवा है जिससे मैं बुद्धिमान बन जाऊं? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। भोलाराम हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, गधे की अकल, ऐसी कोई दवा नहीं बनी। झपाक गंभीर आवाज में, क्यों नहीं? मेरे पास है वो दवा, पी लो और देखो कमाल। धप्पू ने झट से दवा पी ली और बोला। धप्पू आंखें बड़ी करते हुए, अब मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो। झपाक, अच्छा बताओ, उस पेड़ में कितनी पत्तियां हैं? धप्पू, जितनी मैं गिन सकूं, उतनी ही। भोलाराम हैरानी से, अरे वाह, गधे से ऐसा जवाब! ये दवा सचमुच कमाल की है। लालच में आकर भोलाराम बोला, भाई, मुझे भी ये दवा दे दो, मैं इसके बदले जो मांगोगे दूंगा। भोलाराम ने भारी दाम देकर वो दवा खरीदी और सीधा पहुंचा जंगल के राजा शेर बहादुर सिंह के पास। भोलाराम, महाराज,
आपके लिए खास दवा लाया हूँ। इसे पीते ही आपकी याददाश्त तेज और बुद्धि बिजली जय